हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर जो है हमने पहले से शुरू किया हुआ है और इसकी जो है 2 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ और दो वीडियोज़ में मैंने आपको डिफरेंट केसेस में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में आपको समझाया है। तो इस वीडियो से पहले जो है प्लीज़ आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से समझ लें। गुडविल के ट्रीटमेंट से पहले हमें एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा कि जब एक जो पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, वो किसी कंपनी में या फर्म को क्यों ज्वाइन करना चाहता है, क्यों ज्वाइन करना चाहता है किसी फर्म को। अब नेचुरली इस फर्म के या बिजनेस के जो है आपके जो है क्या होंगे, प्रॉफिट्स हायर होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे तभी हायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम जो हमारे बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, ए और बी। अब सी कहता है कि भाई मैंने आपकी कंपनी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब सी अगर ए और बी की कंपनी को ज्वाइन करेगा तो ए भी कहते हैं भी भाई क्यों भाई हम आपको ज्वाइन क्यों कराएं। अब उन्होंने जो कंपनी खोली थी वो खोली थी 2010 में और अब जो है 2020 का हमारा कंटिन्यू है फाइनेंशियल ईयर। तो अब उनको जो काम करते हुए यहाँ पर 10 साल हो गए और इन 10 साल में उन्होंने अपनी मेहनत से जो है अपने बिजनेस को बहुत ऊपर तक, यानी कि उनके जो है बहुत बिजनेस की मार्केट जो है बहुत ज़्यादा है, गुडविल बहुत ज़्यादा है इन द मार्केट। तो अब ए बी सी को कहने लगे भाई जब हमने बिजनेस को शुरू किया था तो हमने जो है दोनों पार्टनर्स ने 2 लाख जो है इसके बीच जो है कैपिटल लगा के हमने अपने बिजनेस को शुरू किया था। तो अब भी अगर आप बिजनेस में कुछ लेकर आते हो, कैपिटल लेकर आते हो, तो अब हम सोच सकते हैं कि आपको जब बिजनेस में ज्वाइन करें। तो वो कहता है भाई चलो ठीक है, आपने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, मैं भी 2 लाख रुपए आपको दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ए और बी कहता है कि भाई हमें जो है यहाँ पर काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, तो हमने जो है इन स्टार्टिंग में जो है किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट्स तो नहीं होते, तो क्या होता है, तो कुछ ना कुछ लॉस होते हैं और उन्हें कुछ साल तो प्रॉफिट्स होता भी नहीं। तो हमने जो है उन सालों में जो है काफ़ी सारे लॉस को भी बियर किया है और जो है कहीं ऐसे भी सेशन गए हमारे जिसमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो अब जाके जो है हमारी रेपुटेशन जो है यानी कि मार्केट में बहुत अच्छी है और अब हमें जो है हायर प्रॉफिट्स होते हैं। तो इसके बदले में आप हमें क्या दोगे, तो उसको बोलते हैं आपकी जो रेपुटेशन मार्केटिंग में होगी, दैट इज़ द गुडविल, कि आप गुडविल के तौर पे क्या लेके आते हो। तो यहाँ पर जो न्यू पार्टनर कहते हैं कि आप बताओ, वो कहते हैं जो पुराने ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि चलो भाई हम आपको 5 लाख रुपए बोलते हैं कि 5 लाख रुपए आपने एज ए गुडविल लेके आनी है इन द फर्म या बिजनेस। तो वो सी कहता है नहीं भाई इतनी तो गुडविल मैं नहीं दे सकता क्योंकि इतना पैसा तो जो है हमारे भी मेरे पास नहीं है। तो वो ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं तो ठीक है भाई आप अपना जो 2 लाख आप ये भी रहने दो और अपनी जो हम गुडविल कहते हैं या आप अपना ही बिजनेस अलग से सेटअप कर लो। तो ओल्ड न्यू पार्टनर सोचता है कि चलो भाई अब मैं 7 लाख रुपए से अगर मैं सपोज करूँ बिजनेस नया स्टार्ट भी करता हूँ तो उस केस में क्या होएगा कि मेरे को सारा ही बिजनेस, उसके लिए मेरे को जो है लैंड भी लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी खड़ी करनी पड़ेगी, फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें तो स्टार्टिंग में फिर प्रॉफिट्स भी ना हो, कम से कम यहाँ पे बिजनेस तो हमारा कंटिन्यू है। तो यहाँ पर इसलिए जो है हम इस बिज़नेस को क्या कर देते हैं कि चलो इसमें ही ज्वाइन कर लेते हैं और वो जो है इस 5 लाख रुपए को लेने के लिए क्या करता है, यहाँ पर वो मान जाता है जो न्यू पार्टनर है। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है आपके पास, जो न्यू पार्टनर जब ओल्ड पार्टनर्स को पार्टनरशिप में जब ज्वाइन करता है तो वो जो है जो अमाउंट है वो किसको देता है, ओल्ड पार्टनर्स को, जिसको हम क्या बोल देते हैं, गुडविल। यानी कि वो कुछ अमाउंट, जैसे कि अगर वो कैश देता है, कैश मतलब कैपिटल देता है, एक वो देता है कैपिटल जिसके लिए उसको फर्म में ज्वाइन किया जाएगा और जो ओल्ड पार्टनर्स के लिए जो है गुडविल लेकर आता है। तो इसके बदले में ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, सैक्रिफाइस
स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब अगर जो है ए और बी की जो रेशो थी वो इक्वल थी, सपोज करो, अब सी को ज्वाइन कर लेते हैं और इक्वल रेशो में करते हैं, तो पहले उनको जो प्रॉफिट है 1/2 होना था, लेकिन अब उनको जो प्रॉफिट होएगा 1/3। यानी कि अगर उनको पहले जो प्रॉफिट 1 लाख रुपए होता था, तो अब उनको जो है 1 लाख का 1/3 मतलब जो है उसको 2 लाख का 1/3 मिलेगा, यानी कि 66,000 समथिंग कुछ इतना मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम गुडविल, जैसे कि आपको पता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जो कि फर्म में किसके द्वारा लेके आई जाती है, एक नए पार्टनर्स के द्वारा ले जाती है। गुडविल को जो है आप दो टाइप से जो है पार्टनर लेके आ सकते हैं, एक तो प्राइवेटली और सेकंड जो है इन फर्म्स, फिर यानी कि बिजनेस में। प्राइवेटली का मतलब है कि प्राइवेटली ही जो है ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे अगर न्यू पार्टनर जो है प्राइवेटली अपनी गुडविल लेकर आता है। अगर फर्म में आती है तो फर्म में जो है वो टू टाइप से जो है अपनी बिजनेस को जो है वो गुडविल को लेकर आता है, वो है इन कैश और सेकंड है नॉट इन कैश। अब इन कैश का मतलब है कि जब वो गुडविल को कैश के जो है फॉर्म में लेके आता है, कैश यानी कि मनी टर्म में। ठीक है, नॉट इन कैश हो एज ए गुड्स या कोई दूसरे उसमें लेके आता है इन काइंड्स ऑफ। तो यहाँ पर आज हम जो करेंगे चैप्टर इसमें वीडियो में वो करेंगे इन कैश फर्स्ट केस। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का था जो हमारा, उसमें जो ए पार्ट हमने जो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली है, जिसके मैंने 2 पार्ट किए छोटे छोटे से, वो आप अच्छे से देख लेना। ये जो है हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर का बी पार्ट है जिसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो इस केस में जो है अब हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल एंट्री में जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको जो है जर्नल का फॉर्म जो है उसका बनाना आना चाहिए जर्नल का, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आपको पता है कि गुडविल को जो है आज हम जो प्रीमियम भी बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल देते हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये तो क्वेश्चन में प्रीमियम बोल रहे हो कि मैडम गुडविल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है गुडविल को प्रीमियम्स भी बोलते हैं। जब नया पार्टनर जो है गुडविल को या प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है कैश में लेकर आता है, तो उस केस में आपको कितनी एंट्री करनी पड़ेंगी, 3-4 एंट्रीज हैं। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके जो है आपको समझाऊंगी ताकि आपको ईजी से समझ में आ जाए। तो इसमें जो जैसे कि हमने परफॉर्मा तैयार कर लिया जर्नल्स का, सबसे पहले एंट्री व्हेन ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। हाँ जी, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास जैसे कि ये बैलेंस शीट आपके पास गिवन होती है आपके पास। ठीक है, इस बैलेंस शीट में जैसे कि आपको पता है इस साइड हम लाइबिलिटीज दिखाते हैं अमाउंट, और यहाँ पर हम दिखाते हैं एसेट साइड, और यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। अगर आपके पास बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई गई है या यहाँ पर गुडविल दिखाई गई, यहाँ पर अगर आपके पास इसको जो है क्वेश्चन में कई बार आपके एडजस्टमेंट में गुडविल को अगर आपके पास अपीयर्स वर्ड आ जाता है या फिर आपके पास सोन वर्ड आ जाता है, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है। उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको सबसे पहले आपने राइट ऑफ कर देना है। जो पुरानी गुडविल है उसको क्या कर देना है, आपने राइट ऑफ कर देना है, यानी कि राइट ऑफ मीन्स खत्म उसको कर देना है। तो उस केस में क्या एंट्रीज होंगी, आपकी एंट्रीज बनेगी ओल्ड गुडविल को जब आप है रिटर्न ऑफ करते हैं तो गुडविल, ओल्ड गुडविल किसकी होती है, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं। तो पुराने पार्टनर्स जो होंगे आपके पास वो कौन से होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ए और बी को ओल्ड पार्टनर्स लेके चल रहे हैं फॉर जर्नल एंट्रीज के लिए ओनली। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स, और सी को जो है हम लेते हैं न्यू पार्टनर। ये एग्जांपल्स के तौर पे हम लेके चल रहे हैं। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स में जैसे कि आपके पास आ जाएगी गुडविल को राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, उसको खत्म करना। गुडविल आपको पता है कि एसेट्स है, जब एसेट्स जो है आपको पता है कि ऑल द एसेट्स आर जो है आपकी क्या होती हैं, एसेट्स क्रेडिट होती हैं। जब आपके पास एसेट्स जो है आ रही होती हैं तब आपने उसको डेबिट करना है, अगर आपसे जा रही हैं तो वो आपने क्या करना है, उसको क्रेडिट कर देना। तो यहाँ पर लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर आपने नरेशन लिखना है बीइंग
गुडविल या ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ध्यान रखना, जब गुडविल को राइट ऑफ करना है तो यहाँ पर आपने उसको इन द ओल्ड रेशो में करना है, क्योंकि पुरानी गुडविल पर नए पार्टनर का कोई भी हक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तो इस करके जो है वो गुडविल को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर अपीयर्स ऑन या एग्जिस्टेंस लिखा होगा कि गुडविल जो बैलेंस शीट में एग्जिस्टेंस है, तो उसको आपने पहले क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। सेकंड जो जर्नल एंट्री होएगी आपके पास वो होएगी जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल। जब नया पार्टनर जो है कैपिटल लेकर आता है फर्म या बिजनेस में या फिर गुडविल लेकर आता है, तो उस केस में क्या एंट्री होएगी। तो देखो, अगर तो वो कैश लेकर आता है, कैश या चेक यानी कि बैंक, अगर कैश लेके आता है तो आपने कैश लिख देना है, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट कैश, या अगर चेक के थ्रू वो पेमेंट करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये मैं जो है आपको एक जॉइंट एंट्री करके बता रही हूँ। अगर वो देखो कैपिटल लेके आता है तो सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सी आपको पता है ना, न्यू पार्टनर मान के चल रहे हम, सीज कैपिटल अकाउंट। अगर वो गुडविल भी लेकर आता है, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं इस एंट्री को, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इकट्ठी ही करके बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना कोई आए। टू गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल भी आप इसको लिख सकते हो, अकाउंट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएंगे, क्रेडिट्स हो जाएंगे, यहाँ पर अमाउंट और इसका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बीइंग सी या न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुडविल। अब डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुडविल का मतलब क्या है कि ये हमने जो है इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो निकालना सीखा था पिछले क्वेश्चंस में। तो जो आपकी गुडविल है, जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आता है, उसको आपने ओल्ड पार्टनर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो गुडविल क्या लेके आया आपके पास, यहाँ पे आपने लिखना है प्रीमियम फॉर, इसके लिए एंट्री होएगी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखना आपने, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर। हाँ जी, यहाँ पर आपने एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल होएगा वो होएगा इन द सैक्रिफाइस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ध्यान में रखना आपने। एक जो फोर्थ एंट्री होती है वो होती है कि विदड्रॉल ऑफ गुडविल। कई बार क्या कहते हैं कि उनको जो है ओल्ड पार्टनर्स को जो है गुडविल की अपने पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो जो उनकी जो गुडविल है उसको वो निकाल लेते हैं। अगर वो गुडविल को निकाल लेंगे तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में होएगा कैपिटल हमारे पास से क्या जा रही, गुडविल जा रही, तो गुडविल को क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर वही एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बीइंग विदड्रॉ द गुडविल, ये आपकी आएगी इन सैक्रिफाइस रेशो, क्योंकि जब उनको डिस्ट्रीब्यूट सैक्रिफाइस रेशो में की गई तो यहाँ पर भी उसको जो है वो सैक्रिफाइस रेशो में ही उनको जो है वो निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में यहाँ पर आप अमाउंट्स लिख सकते हो,
और यहाँ पे जैसे आपका प्रीमियम फॉर गुडविल आपका डेबिट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेबिट साइड में, और यहाँ पर आपके पास आएगा क्रेडिट, ठीक है। अब जो है सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस रेशो स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाया था, बताओ कौन सा फार्मूला है। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ कि कौन सा फार्मूला है सैक्रिफाइस रेशो फाइंड आउट करने का। तो सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू, हाँ जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, ये फार्मूला जो है हमारे पास सैक्रिफाइस जो है रेशो निकालने का है। स्टूडेंट्स ये एंट्रीज आपने अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि जब तक ये एंट्रीज आपकी क्लियर नहीं होंगी सारा चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का आपका इन क्वेश्चंस पे ही, इन एंट्रीज पर ही डिपेंड करता है। अब इसी जो है एंट्रीज के बेस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। एक्स और वाई जो पार्टनर्स थे एक फर्म में, जिसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने जेड को जो है 1/5 शेयर के लिए क्या कर लिया, अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। जेड ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड ₹10,000 एज गुडविल। अब जो है जेड कैपिटल के तौर पे क्या लेके आता है, 30,000 रुपीज़ कैपिटल, और गुडविल लेकर आता है 10,000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, जब एडमिशन किया गया जेड का, उसको ज्वाइन किया गया, तो गुडविल अपीयर्स, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर शो नहीं किया, अपीयर्स लिखा, अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एट ₹3,000। तो यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में 3,000 रुपीज़ जो है बैलेंस शीट में गुडविल के शो किए गए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर शैल बी 5:3:2। और जो न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो है वो है आपके पास 5:3:2। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब आपने जर्नल एंट्री पास करनी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या बना लेना है, हमने जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। तो अब जर्नल में वही सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लेजर फोलियो, अमाउंट, या फिर आप अमाउंट भी लिख सकते हैं रुपीज़ में, यहाँ पे आप सिंपल रुपीज़ भी लिख सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी गुडविल आपके पास बुक्स में शो कर रही, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए कौन सी रेशो में करनी है, ओल्ड रेशो में। तो गुडविल में बैलेंस शीट में कितनी गुडविल थी, 3,000। अब 3,000 को आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो 3,000 को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास आएगी एंट्री, क्या आएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन वही आएगी, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। अब चलो अमाउंट पे चलते हैं। अमाउंट कितने हैं, 3,000। अब रेशो कितनी थी, 3:2, 3 + 2 5, ओके 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5, 5 6 30, 600, 300। तो यहाँ पर जो गुडविल उनको मिलेगी ओल्ड रेशो में ही उन्होंने क्या करनी है, राइट ऑफ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 600 × 3 1800, यहाँ पे 1200, और यहाँ पर आपके आ जाएगा 3,000, क्योंकि 3,000 की ही उनके पास क्या थी, गुडविल थी। फर्स्ट एंट्री ये होगी आपके पास। सेकंड एंट्री में कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग, और ये हो गया आपके पास। अब वो क्या लेके आता है, कैपिटल। तो यहाँ पर हमने करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैश कितना लेके आता है, 30,000 एज ए कैपिटल। तो आपने यहाँ पे लिख देना 30,000। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आता है 10,000।
तो टोटल अमाउंट कितना लेके आता है 40,000। अब स्टूडेंट्स आप इस एंट्रीज को जो है अलग अलग भी कर सकती हैं। बीइंग न्यू पार्टनर, या कौन था यहाँ पर जेड ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है। अब फोर्थ एंट्री क्या होएगी, सॉरी थर्ड एंट्री यहाँ पर क्या होएगी, थर्ड एंट्री यहाँ पर हमने जो उसकी गुडविल है जो 10,000 लेके आता है उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास क्या एंट्री आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब देखो जो हमने जो राइट ऑफ गुडविल की थी वो की थी ओल्ड रेशो में। अब मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आएगा उसके लिए हमें जो है सैक्रिफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। अब इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट देना पड़ेगा। वर्किंग नोट के लिए अब एक्स एंड वाई की जो रेशो थी दैट इज ओल्ड रेशो 3:2 और न्यू रेशो कितनी थी, न्यू रेशो थी 5:3:2 यानी कि एक्स वाई एंड जेड। अब हमने सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए पता है क्या फार्मूला लगेगा आपके पास, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो 3:2 यानी कि 3/5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/5 माइनस 5 + 3 + 2 10, 5/10 दैट इज 10 एलसीएम। 5 2 2, 2 4 3, 2 3 6। यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, बार बार आपको सिखाती हूँ, तो ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, माइनस 5 का 5 दैट इज आ जाएगी 1/10। अब x की जो है रेशो थी जो उसने क्या वो किया, y की क्या बनेगी आपके पास 2/5 माइनस 3/10, तो ये आ जाएगा 10 एलसीएम। यहाँ पर आ गया आपके पास 2 2 4 माइनस 3 यानी कि 1/10। यानी कि जो उनकी जो सैक्रिफाइस रेशो है दैट इज 1/10:1/10 या 1:1 यानी कि इक्वल रेशो में जो है हमने उसको क्या करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब गुडविल कितनी लेकर आया था, गुडविल लेकर आया था वो 10,000, तो यहाँ पर उसकी 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 5,000, यहाँ पे भी 5,000, यहाँ पे आपने कर देना है बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। थोड़ा सा लिखना होता है आप भी ताकि जो है एग्जामिनर्स को समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर विदड्रॉल की एंट्री नहीं होएगी क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स में कोई पैसा नहीं निकाला, तो हमारी 3 एंट्रीज यहाँ पर होंगी। क्योंकि जो फर्स्ट एंट्री है और विदड्रॉल की एंट्रीज होती है वो ऑप्शनल होती है, अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस में गिवन होता है तब आपने जो है वो एंट्री करनी है, अदरवाइज ये एंट्री जो है आप करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सो प्लीज़ आप जो है मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि जो है ये जो वीडियो है सभी बच्चों का बहुत फ़ायदा करे। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।